से एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के नए वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए बनाया यार कि जिनके पास पुराना एडिशन है 2024 वाला है उनके लिए तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। ठीक है, आपके लिए तो पूरी पुरानी प्लेलिस्ट रेडी है क्योंकि तुम्हारे पास बुक ही पुरानी है तो पुरानी प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन कई बार क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास न्यू एडिशन है 2025 वाला एडिशन लिए, तो तुम्हारे पास क्या होंगे, क्वेश्चंस ना मैच नहीं होंगे, नंबरिंग या ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो आपने क्या करना है, न्यू वीडियोस फॉलो करने। और न्यू वीडियोस में मैंने क्या करा है भाई, मैंने पुराने क्वेश्चंस को यूज करा है एडिटिंग के तौर पे, जो बिल्कुल सेम टू सेम है, जिसमें कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ नंबरिंग का चेंज है, ताकि तुम्हारे को नंबरिंग की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। तो मैं सारे वीडियोस दोबारा से एडिट करके तुम्हारे को नए फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दूंगा और जो भी न्यू क्वेश्चंस है वो मैं नए तरीके से ऑब्वियसली न्यूली सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब ये तुम्हारे को एक चीज और समझानी कि क्वेश्चंस को तुम ढूंढोगे कैसे, नेविगेट कैसे करोगे, ये चीज जरा समझ लो। ठीक है, अब क्वेश्चंस को नेविगेट कैसे करते हैं भाई, यहां पर आपको देख रहे हो टाइम स्टैम्प में दिख रहा है, जैसे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको तुम आगे करोगे तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा क्वेश्चन 1। ठीक है, और आगे करोगे तुम्हारे पे टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा क्वेश्चन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपने क्वेश्चंस ढूंढने, क्योंकि अब लॉन्ग वीडियोस में डालूंगा तो बहुत सारे वीडियोस होंगे एक क्वेश्चन में, तो टाइम स्टैम्प्स की हेल्प से तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको 4 बेसिक बातें बताऊंगा। ठीक है, 4 बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड, और साथ में हम करेंगे एक क्वेश्चन। ठीक है, 1 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में हमें कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें याद करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, या ये जो इक्वेशन लिखी है दिस इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। तो ये 1 मार्कर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है हमें स्कूल एग्जाम से। ठीक है, तो एक ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब आपको याद रखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन होती है, क्वेश्चन में ना हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं और उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। तो जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसका जब हम आंसर लिखेंगे तो उसके या तो 2 इफेक्ट्स होंगे या फिर 3 इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, या 4 भी हो सकते हैं। बहुत रेयरली होते हैं 3 और 4 इफेक्ट्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके कितने होंगे, 2 इफेक्ट्स, कभी कभी 2 से ज़्यादा इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे को समझ में आना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ। ये कह रहा है आइडेंटिफाई एसेट्स कॉमा लायबिलिटीज एंड शो देम सेपरेटली। तो आपको एसेट्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एसेट्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं वो सारे पता होने चाहिए। ठीक है, उनसे आप फेमिलियर होने चाहिए कि एसेट्स के क्या एग्जाम्पल है। जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, एसेट्स के एग्जाम्पल है। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, ये एग्जाम्पल है। सिमिलरली लायबिलिटी मतलब कर्जे। ठीक है, लायबिलिटी मतलब कर्जे, तो इनके भी एग्जाम्पल से आप फेमिलियर होने चाहिए कि इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। और इनको कैसे लिखना है, एंड शो देम सेपरेटली मतलब अलग अलग लिखना है। ठीक है, मिक्स नहीं लिखना, हर एसेट को अलग अलग लिखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कह रहे हैं आइडेंटिफाई इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो बिजनेस में जो भी इनकम होगी और जो भी खर्चे होंगे उनको हमें कैपिटल में एडजस्ट करना है। तो अगर इनकम हुई तो कैपिटल में कर देंगे प्लस, अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल में कर देंगे माइनस। सपोज करो रेंट है, इसका मैंने एग्जांपल लिया रेंट। सपोज करो रेंट मेरे को रिसीव हुआ, फर्म को रेंट रिसीव हुआ तो इनकम है, तो कैपिटल में कर देंगे प्लस। और अगर मान लो मैंने रेंट किया पे, अगर मैंने रेंट किया पे तो ये क्या है, खर्चा है, तब क्या करेंगे, कैपिटल में करेंगे माइनस। ठीक है, ये तो सिंगल इफेक्ट है, वैसे डबल इफेक्ट होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डबल इफेक्ट सोचेंगे, बट आपको ये समझना है कि इनकम और एक्सपेंस को आपने अलग अलग नहीं लिखना, आपने क्या करना है, उसको कैपिटल में प्लस या माइनस करना है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ही इनको डिस्कस मतलब याद कर लो पॉइंट्स, बेसिकली आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा। और एसेट्स और लायबिलिटीज के एग्जांपल्स आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मैं डिस्कस करूंगा और फिर हम प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में आपको समझना है कि एक तो हमारा कैश बढ़ जाएगा और दूसरा हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। याद रखना, जब भी बिजनेस शुरू होता है तो वही सेम अमाउंट, जैसे इस क्वेश्चन में 45,000 है, यही सेम अमाउंट कैश भी होती है, यही सेम अमाउंट कैपिटल भी होती है। ठीक है, सिर्फ पहली एंट्री थोड़ी सी रटने वाली है और समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। सेकेंड पॉइंट पर आएंगे, कह रहे ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। अब आपको एक बात ये समझनी है, जो बैंक अकाउंट खोला है ना, ये घर से पैसे नहीं लेकर आया ओनर ने क्या करा है, दुकान में, फर्म में जो पैसे थे कैश वही निकाले, यानी कि कैश कम किया, दुकान में से पैसा विड्रॉ करा
और बैंक जाकर बैंक में वो पैसा जमा करा दिया। तो कैश का बैलेंस हो गया कम और बैंक का बैलेंस कर गया इंक्रीज। ठीक है, ओपन द बैंक अकाउंट विद द डिपॉजिट मतलब दुकान में से पैसा निकाला और बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, बैंक अकाउंट में जमा करा दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और वो भी किसके, फर्म का ही है। ठीक है, दोनों बैलेंसेस फर्म के ही हैं। फिर कह रहे हैं बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी फॉर 11,200। अब आप देखो ये ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं लिखा ना, कैश है या क्रेडिट है, कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है। आप मान के चलोगे जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा जनरली हम मान के चलते हैं कि वो क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और सामने वाली पार्टी का या क्लाइंट का नेम गिवन हो, अगर सामने वाले का नेम गिवन होगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान के चलते हैं, फिर कैश नहीं मानते, फिर क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। और यहाँ पे निशानी लगा लेना, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो और सामने वाली पार्टी का नेम गिवन हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं इफेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं अगर गुड्स खरीदेंगे तो कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा, तो बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी। ठीक है, तो एक तो उधार पर लाए हैं तो एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है, स्टॉक तो बढ़ी जाएगा क्योंकि सामान तो ले ही आए दुकान में, स्टॉक बढ़ जाएगा। और दूसरा उधार पर लाए हैं तो कर्जा बढ़ गया, क्रेडिटर क्रिएट करने पड़ जाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स क्रिएट करने पड़ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में, क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब एक बार इसको हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर कर लेते हैं। फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, आपको देखो हेडिंग लिख लिया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन करनी है तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस वाली, तो उसके लिए एक हेडिंग लिखेंगे कैश की और कैपिटल की यहाँ पर हेडिंग लिखी है ना, तो सेकंड लाइन में कैपिटल दोबारा से कॉपी कर लो। ठीक है, सेकंड लाइन में दोबारा से कैपिटल कॉपी कर लेंगे। तो बिजनेस शुरू किए 45,000 से, तो कैश आएगा 45,000 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कैपिटल 45,000। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेम होती है, कैश और कैपिटल की अमाउंट सेम होती है। अच्छा, और याद रखना पहली दो ट्रांजैक्शन इकट्ठे करते हैं और उसके बाद टोटल करते हैं, पहली दो ट्रांजैक्शन इकट्ठी। कह रहे हैं ओपन द बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट खोले तो नया एसेट यहाँ पर क्रिएट करेंगे बैंक नेम से और बैंक बैलेंस आ जाएगा 4500। ये मैंने अभी अभी समझाया, क्वेश्चन डिस्कस करा। और यही पैसा जमा हुआ है ना, तो कैश में से 4500 कम कर दो, माइनस कर दो। यही पैसा जमा हुआ है बैंक में, तो कैश में से 4500 माइनस, बैंक में 4500 प्लस, और बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं, तो जहां कोई इफेक्ट नहीं वहां लिखेंगे जीरो। फिर आती है न्यू इक्वेशन। ठीक है, थर्ड लाइन को बोलते हैं न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड लाइन में प्लस करना है, 45,000 में से 4500 गए तो 40,500, बैंक के नीचे कॉपी करेंगे 4500, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कैपिटल कॉपी करेंगे 45,000। फिर हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन थर्ड। ट्रांजैक्शन थर्ड में हमने गुड्स खरीदे उधार पर, तो यहाँ पर न्यू हेडिंग क्रिएट करेंगे स्टॉक। ठीक है, नई हेडिंग यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्टॉक। कितने का स्टॉक खरीदे, 11,200। और क्योंकि उधार पर खरीदा है, अगर भाई तुम कुछ पैसे ही नहीं दोगे, उधार पर खरीद कर लाओगे तो कैश और बैंक में से पैसे थोड़ी कटेंगे, ना कैश कम होगा ना अकाउंट में से पैसे कटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उधार पर लेंगे तो कर्जा चढ़ जाएगा फर्म के ऊपर, तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे क्रेडिटर्स नेम से। ठीक है, क्रेडिटर्स इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 11,200। कैपिटल में कोई चेंज नहीं तो प्लस में जीरो, कैश में कोई चेंज नहीं, बैंक में कोई चेंज नहीं तो यहाँ भी जीरो। इसके बाद टोटल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, टोटल कर देंगे और सेम 40,500 कैश, 4,500 बैंक में, स्टॉक में 11,200, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कॉपी 11,200 प्लस कैपिटल 45,000। देखो भाई, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। आपको वेरीफाई कर लेना है इक्वल टू के लेफ्ट साइड यानी कि LHS का टोटल और इक्वल टू के राइट साइड यानी कि RHS का टोटल, ये सेम आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा दोनों हुआ 45,000 प्लस 11,200, सेम चीज लिखी है राइट साइड पे 45,000 प्लस 11,200। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। पहले हम इसकी चारों ट्रांजैक्शंस को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेंगे। पहली ट्रांजैक्शन देखो, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन की सेम होती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, कैश बढ़ेगा और कैपिटल इंक्रीज करेगी। ठीक है, सेम ये इफेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। देखो अगेन क्या है, क्वेश्चन है साइलेंट, क्वेश्चन है साइलेंट कि साइलेंट किस सेंस में कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपको पहले रिकॉग्नाइज करने की ये कैश है या क्रेडिट है। मैंने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में भी समझाया कि अगर सामने वाले क्लाइंट का या पार्टी का नेम पता होगा और क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम मान के चलेंगे ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब उधार पे सामान खरीदा।
तो अगर गुड्स खरीदेंगे तो कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा, एक तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा और दूसरा उधार पे लाए हैं तो क्रेडिटर बढ़ेंगे, क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, कर्जे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेकंड का इफेक्ट समझ लिया। थर्ड है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800। ठीक है, देखो हमने गुड्स बेचे हैं 1800 कॉस्ट कर रहे थे, 1500 के बेचे हैं। मेरी बात सुनो, तुमने अगर कोई चीज़ 1800 की खरीदी थी, कॉस्टिंग मतलब हमारे को वो चीज़ 1800 की पड़ रही थी, बेची मैंने 1500, मतलब मैंने तो सस्ती बेच दी, महंगी चीज़ सस्ती बेच दी, तो मेरे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस कितने का हो गया, 300 का लॉस हो गया। तो अब आपको समझना है, ये ट्रांजैक्शन में ना अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हुए समझाऊंगा। इसमें 3 इफेक्ट होंगे, एक ये 1800 का, एक इस लॉस 300 का, और एक ये सेलिंग प्राइस 1500 का। ठीक है, तो ये वहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसे समझाना मुश्किल हो रहा है, स्पेस कम हो रही है। ठीक है, 4th पॉइंट पे आते हैं। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5000। तो विड्रू फ्रॉम बिजनेस, देखो बिजनेस में से पैसे ड्रॉइंग्स करना, पैसे विड्रॉ करना मतलब पैसे बाहर निकालना। तो अगर कोई दुकान में से पैसे बाहर निकालेगा तो होगा क्या, एक तो दुकान का कैश कम होगा, कैश कम होगा, और दूसरा ये जो प्रोसेस है 4th पॉइंट और 1st पॉइंट आपस में रिवर्स है। अगर आप ध्यान से देखो 4th पॉइंट और 1st पॉइंट आपस में क्या है, रिवर्स है। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, तो पैसा कैपिटल की फॉर्म में आता है, और जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो इसका मतलब हम पैसा निकाल रहे हैं। बिजनेस शुरू करते हैं, पहली एंट्री में पैसा डाला बिजनेस में, और ड्राइंग्स करा 4th पॉइंट में मतलब पैसा निकाला बिजनेस से। तो 1st पॉइंट और 4th पॉइंट आपस में रिवर्स है। तो जब हम पैसा विड्रॉ करेंगे तो कैश कम होगी, और दूसरा जो मैंने इन्वेस्टमेंट करा था जिसको मैं कैपिटल बोल रहा था वो भी कम होगा। तो कैश भी माइनस होगा, कैपिटल भी माइनस करेंगे। तो अब इसका प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लिया। पहली ट्रांजैक्शन वही है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाली। तो एसेट्स के नीचे लिखेंगे कैश, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, कैपिटल के नीचे कैपिटल दोबारा से। ठीक है, कितने रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया, 25,000। तो यहाँ लिखा 25,000, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, कैपिटल के नीचे लिखा 25,000। ठीक है, मैंने बार बार ही बताया पहली 2 ट्रांजैक्शन इकट्ठे करनी है और उसके बाद टोटल करना है आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारे को क्या गिवन है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। ठीक है, तो गुड्स खरीदे उधार पर, स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है, और साथ साथ यहां पर हेडिंग लिखेंगे, नई हेडिंग लिखेंगे क्रेडिटर्स की। ठीक है, तो कितने का स्टॉक बढ़ जाएगा, 10,000 से, और उधार पर लिया है क्योंकि, तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 10,000 से। ठीक है, बाकी कैश पे कोई इफेक्ट नहीं, 0 लिखेंगे, या कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं, 0 लिखेंगे। इसके बाद लिखोगे आप न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन मतलब इनको टोटल करो। ठीक है, तो कैश के कॉलम को टोटल करा, ये आएगा 25,000। स्टॉक के कॉलम में एक ही आइटम है तो सेम अमाउंट कॉपी, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 10,000 प्लस इन दोनों को टोटल करा, क्या आएगा 25,000। आई बात समझ में कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अभी 2 ट्रांजैक्शन करी। अब हम करेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन में कह रहे हैं गुड्स बेचे हैं। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां पर समझने के लिए लिख रहा हूं। कॉस्ट प्राइस है 1500, सेलिंग प्राइस है, ठीक है मैंने उल्टा बोल दिया, कॉस्ट प्राइस है 1800, सेलिंग प्राइस है 1500, और लॉस है 300। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि 1800 का प्रोडक्ट 1500 में बेचा है, 300 का नुकसान करा है। ठीक है, ये हमने खुद निकाला, 300 का नुकसान हमने खुद से कैलकुलेट करा है। तो अब आपने 1800 का प्रोडक्ट अगर बेचा है तो आपका जो स्टॉक है वो 1800 से कम हो जाएगा क्योंकि आपने सेल कर दिया, तो बिजनेस के बाहर चला गया, यानी कि माइनस कर देंगे। कितने रुपए हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, 1500। ठीक है, 1500 हम कलेक्ट करेंगे, लेकिन ये क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल का मतलब होता है हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, यानी कि हमें एसेट लिखनी है डेटर्स। ये वाली भी क्रेडिट सेल की है क्योंकि क्वेश्चन है साइलेंट क्वेश्चन में पार्टी का नेम गिवन होता है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो याद रखना, ठीक है, ध्यान से पढ़ो दोबारा। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो सामने वाले से हमें फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे, 1500। ठीक है, कस्टमर को 1500 में बेचा तो कस्टमर से कितने मिलेंगे, 1500, लेकिन मेरा स्टॉक 1800 का, तो स्टॉक हुआ 1800 से माइनस, और मेरा नुकसान जो था, नुकसान वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। तो 300 मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा कैपिटल में से। ये है आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन। बाकी जहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा वहां लिखेंगे 0। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो यहां लिख देंगे 25,000, 10,000 में से 1800 हमें माइनस करने, तो ये आ जाएगा 8,200, डेटर्स 1,500,
इक्वल टू के नीचे इक्वल टू यहाँ 10,000 प्लस 24,700, ठीक है। तो एक बार ही टोटल टैली करते हैं। क्रेडिट साइड यानी कि राइट साइड का टोटल है 34,700 और इसका टोटल कितना है 25,000 प्लस 8,200 33,200 और 1,034,700, बिल्कुल सेम टोटल आ रहा है हमारा दोनों साइड का। मैंने अभी अभी टोटल किया तो हमारा आंसर सही चल रहा है अभी तक। फिर ड्राइंग्स है, 4 ट्रांजेक्शन है ड्राइंग्स मतलब कैश भी कम कैपिटल भी माइनस। तो कैश में से कम करेंगे 5,000 माइनस कर देंगे, कैपिटल में से भी 5,000 माइनस कर देंगे क्योंकि ड्राइंग्स मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो। फिर हमारी आएगी न्यू इक्वेशन मतलब टोटल करो। तो कैश का टोटल आ रहा है 20,000, स्टॉक का टोटल आ रहा है 8,200, डेटर्स का सेम टोटल 1,500, क्रेडिटर्स का टोटल सेम 10,000 और 24 में से 5 गया 19,700। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिसमें कुछ नहीं लिखा था ना यहाँ जीरो लिख दो, डेटर्स की जगह जीरो, जहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता वहाँ जीरो लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन रेडी है और यही क्या है आंसर है हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन वही है स्टार्टेड बिजनेस वाली, कैश कैपिटल बढ़ेगा। फिर कह रहा है ही परचेज फर्नीचर फॉर 2,000। अब अगेन देखो क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं पता कैश में है या क्रेडिट में, लेकिन पार्टी का नेम नहीं गिवन, मतलब कुछ नहीं पता किससे खरीदा है, तो मान के चलेंगे कैश में खरीदा, ठीक है। किसी का नेम गिवन होता है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बट अगर सेकंड पॉइंट हमारा कुछ नहीं गिवन किससे खरीदा तो कैश में खरीदा, तो कहाँ का इसका इफेक्ट पड़ेगा, कैश हो जाएगा कम और फर्नीचर बढ़ जाएगा क्योंकि फर्नीचर खरीदा, ठीक है, ये इफेक्ट हो गया। ही पेड रेंट, तो रेंट मतलब खर्चा, तो कैश हमारा कम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, और कैपिटल में से माइनस करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम कैपिटल में जाते हैं अकॉर्डिंगली, एक्सपेंस है तो माइनस, इनकम है तो प्लस। फोर्थ पॉइंट है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो अगर हमने गुड्स खरीदे हैं उधार पर, उसने मेंशन ही कर दिया उधार पर, तो परचेज है ना, तो क्या होगा, एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि गुड्स खरीदा है, स्टॉक बढ़ जाएगा। दूसरा उधार पे लगे, कर्जा चढ़ गया, फ्यूचर में पैसे देने होंगे तो क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000 इन कैश फॉर 5,000, 2,000 का सामान 5,000 में बेचा तो कितना कमा लिया, 3,000 कमा लिया। इसका 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा, इसका एक बार खुद से सोचो कैसे होगा, अदरवाइज आंसर में मैं अभी आपको ये करके दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे थर्ड के सोल्यूशन को। पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है तो सेम इफेक्ट होगा कैश पे भी और कैपिटल पे भी, सेम अमाउंट जाएगा, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन का। फर्स्ट और सेकंड ट्रांजेक्शन इकट्ठी करनी है, ये मैं आपको बार बार ही बता रहा हूँ। तो सेकंड ट्रांजेक्शन थी फर्नीचर खरीदा हमने कैश में, ठीक है, तो एक तो हम हेडिंग क्रिएट करेंगे यहाँ पे फर्नीचर की, ठीक है, क्योंकि एसेट है, एसेट की हेडिंग क्रिएट करते हैं। कितने का फर्नीचर खरीदा है, 2,000 का, तो 2,000 करोगे प्लस, और कैश में खरीदा तो 2,000 करोगे कैश में से माइनस, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं, तो कैपिटल के नीचे आएगा 0। अब आएगा न्यू इक्वेशन, ठीक है, पहले 2 ट्रांजेक्शन करनी है और उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के बाद टोटलिंग करनी है। तो यहाँ पे आएगा 18,000, फर्नीचर आएगा 2,000, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कैपिटल 20,000 कॉपी करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन हमें गिवन है रेंट पेमेंट की, ही पेड रेंट कितना 200 का, तो रेंट पे करा है तो कैश में माइनस कैपिटल में माइनस, रेंट खर्चा है एसेट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर रेंट मत खोल देना, रेंट खर्चा है, यहाँ पे सिर्फ एसेट्स आएंगे, देखो हेडिंग है ना एसेट्स, खाली एसेट्स आएंगे। तो फोर्थ होगा पॉइंट, पहले फोर्थ पॉइंट से पहले लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन मतलब टोटल, तो 18,000 में से 200 का ये हो जाएगा 17,800 प्लस 2,000 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और ये आ जाएगा 19,800, ठीक है। इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन में गुड्स खरीदे हैं उधार पर, तो गुड्स खरीदे हैं तो पहले तो स्टॉक आएगा, और क्योंकि उधार पर खरीदे हैं तो फर्म पे चढ़ेगा कर्जा, तो क्रेडिटर्स की हेडिंग यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। कितने के गुड्स खरीदे हैं, 3,000 के, तो प्लस कर दो 3,000 इधर, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और क्रेडिटर्स भी 3,000 से हमारे बढ़ जाएंगे, तो 3,000 यहाँ लिख दो, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं 0, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन मतलब टोटल कर दो, तो फोर्थ में जहाँ जहाँ इफेक्ट नहीं पड़ा वहाँ तो लिख दो 0, और इसके बाद जस्ट कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 3,000 प्लस 19,800, ठीक है, प्लस 19,800। इसके बाद आएगा फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमारा सिंपल है, 2,000 का प्रोडक्ट बेचा है 5,000 में, ठीक है, 2,000 का गुड्स बेचे हैं 5,000 में, तो 2,000 जो कॉस्ट प्राइस होती है ना वो स्टॉक में से हटानी है,
स्टॉक में से हटेगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सामने वाले कस्टमर से कितना पैसा लेंगे 5000, ठीक है। सामने वाले कस्टमर से लेंगे 5000 तो कैश बढ़ेगा 5000 से, ये प्लस स्टॉक कम हुआ है 2000 से, और जो कमाया जो प्रॉफिट है वो जाता है कैपिटल में, तो प्रॉफिट जाएगा 3000 का कैपिटल में, ठीक है। ये 3 इफेक्ट्स होंगे इसके, कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन और टोटल करेंगे। टोटल से पहले जहाँ जहाँ इफेक्ट नहीं पड़ा वहाँ मैं लिख देता हूँ 0, ठीक है। तो आप टोटल करेंगे 17 और 5 22 800, फर्नीचर ये दोनों ऐड करा 2000, स्टॉक 1000 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू क्रेडिटर्स 3000 और कैपिटल आएगी 22800, ठीक है। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन रेडी है। पांचों ट्रांजैक्शन के बाद जो फाइनल आंसर आया है वो आपके सामने, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना। तो इसमें पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। देखो भाई, अगर आप बिजनेस कैश से शुरू करते हो तो वो तो हमें आता ही है, ऐसे तो हम कर चुके हैं कई क्वेश्चन। लेकिन कह रहे जब बिजनेस शुरू हुआ वो कैश कितना लाया घर से 1 लाख रुपए और गुड्स कितने लाया घर से 20,000 के। तो यानी कि टोटल कैपिटल कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हो गया बिजनेस में 1,20,000 का। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 1,20,000। ये बात आई समझ में। तो इसको अभी शो करेंगे, देखते हैं कैसे शो करना है, अभी जस्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट है सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश 12,000। ये तो बहुत ही आ रहा है, 10,000 का प्रोडक्ट 10,000 का स्टॉक बेचा 12,000 में, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 2,000 जो कि हमारा कहाँ जाता है कैपिटल में जाता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। थर्ड है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। तो अगर हमने फर्नीचर उधार पर लिया तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उधार पे लिया तो बाद में चुकाएंगे। लेकिन क्योंकि किसी एसेट का क्रेडिटर है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना होता है क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्योंकि किसी एसेट का क्रेडिटर है। मान लो उधार पे स्टॉक लिया होता ना स्टॉक, तब खाली क्रेडिटर चल जाता है, तब खाली क्रेडिटर लिखते हैं अगर स्टॉक लिया होता उधार पे। लेकिन कोई एसेट लोगे, मशीनरी लोगे, फर्नीचर लोगे, कुछ भी लोगे, बिल्डिंग लोगे उधार पर कुछ भी, तो लिखोगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर या क्रेडिटर फॉर मशीनरी या क्रेडिटर फॉर बिल्डिंग, ठीक है। आई बात समझ में। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे, कह रहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो गुड्स मतलब स्टॉक, हम लोग लिखेंगे स्टॉक। तो कितना कैश लाया है वो 1 लाख का, तो कैश 1 लाख का। स्टॉक कितना लाया है वो 20,000 का, तो उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई बिजनेस में 1,20,000। इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा है 1,20,000 उसने इन्वेस्ट करा, ठीक है। पहली दो ट्रांजेक्शन इकट्ठी करते हैं। सेकेंड है सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश 12,000, यानी कि 10,000 के गुड्स बेचे हैं, कस्टमर से कलेक्ट करें 12,000, तो कैश आ जाएगा 12,000, 10,000 के गुड्स बेचे हैं और 2,000 जो कमाया है जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा कैपिटल में जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट और एक्सपेंसेस जाते हैं कैपिटल में, ये बात याद रखना। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन से पहले लिखेंगे न्यू इक्वेशन, टोटल करेंगे। तो कैश के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,12,000, स्टॉक का टोटल आ रहा है 10,000, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं लिखा, कैपिटल होगी 1,22,000। इसके बाद थर्ड इक्वेशन देखते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है। कह रहा है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा उधार पर, फर्नीचर एसेट है तो यहाँ पे एसेट में हम एक न्यू हेडिंग क्रिएट करेंगे फर्नीचर की। उधार पर खरीदा है 30,000 का, तो फर्नीचर फर्म में आ गया 30,000 का। उधार पर खरीदा तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 30,000 उधार, ठीक है। फॉर एसेट लिए इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया थोड़ा सा फॉर फर्नीचर। बाकी जहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है वहाँ लिखेंगे 0 + 0। इसके बाद लिखेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन मतलब टोटल कर रहे हैं। कैश के कॉलम का टोटल किया 1,12,000, स्टॉक के कॉलम का टोटल किया 10,000, फर्नीचर एक ही आइटम लिखी है 30,000, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 30,000, कैपिटल 1,22,000, ठीक है। तीनों ट्रांजैक्शन करने के बाद जो है हमारा इफेक्ट आया है, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट है, फाइनल इक्वेशन यही है, आखिरी इक्वेशन होगी हमारी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। कोई भी डाउट आ रहा है आपको नीचे कमेंट्स में लिखो, ठीक है। मेरे से पूछो कोई भी डाउट आ रहा है, या एक बारी वीडियो थोड़ा पीछे जाकर दोबारा से देखो, कॉन्सेप्ट वीडियो डाला है, अगर वो नहीं देखा तो उसको देखो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को क्लियर होगा कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे को प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो इसमें देखो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। पहला पॉइंट हमेशा सेम है, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, ये तो सेम है, कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। मैं ना पूरा पहले क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहले का क्या है, कैश इंक्रीज होगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगी। फिर कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश,
तो अगर हमने गुड्स खरीदे हैं तो कहाँ का इफेक्ट आएगा, आप खुद सोचो। अगर गुड्स खरीदे हैं और पैसे दिए हैं तो पैसा हमारा कम होगा यानी कि माइनस होगा, और बिजनेस में स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो स्टॉक हमारा प्लस होगा तो यानी कि इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स तो यहाँ भी खरीदे हैं यानी कि स्टॉक तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमने गुड्स तो खरीदे लेकिन अब की बार हमने पेमेंट नहीं करी, उधार पर खरीदे, ठीक है। तो उधार पर खरीदे हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है क्रेडिट परचेजेस क्रिएट्स क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे यानी कि लाइबिलिटी बढ़ेगी। आई बात समझ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कह रहे हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। तो अब की बारी क्या हो रहा है, हमने गुड्स सेल करें, सोल्ड मतलब सेल करें, बेचे हैं, तो 10,000 का प्रोडक्ट आपने 12,000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 2,000 का, क्योंकि 10,000 की चीज 12 में बेची तो प्रॉफिट हो गया 2,000 का। तो आपको क्या क्या करना है, स्टॉक में से 10,000 माइनस करेंगे, प्रॉफिट इनकम है, कोई भी इनकम होगा एक्सपेंस होगा कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैपिटल में। कैपिटल आप इंक्रीज करोगे 2,000 से, और कस्टमर से क्या मिलेंगे 12,000 रुपए कलेक्ट करेंगे, तो कैश बढ़ जाएगा, कैश इंक्रीज होगा 12,000 से, ठीक है। 3 जगह इसका इफेक्ट आएगा, पॉइंट नंबर 4 का 3 इफेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारी क्या होगी, एसेट बढ़ जाएगी, तो एसेट कौन सी इंक्रीज होगी, फर्नीचर। और क्योंकि हमने क्रेडिट पर लिया है तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स में नहीं लिखना, एक अलग हेडिंग लिखेंगे लाइबिलिटी में, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, सेपरेट शो करने, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। सेम नहीं शो करना, क्योंकि जब भी क्रेडिटर लिखा होता है ऐसा माना जाता है ये स्टॉक का क्रेडिटर है, स्टॉक का। स्टॉक मतलब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, फर्नीचर का हम बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, फर्नीचर तो वैसे ही हर शॉप में चाहिए होता है, ठीक है, तो वो एसेट है। नेक्स्ट है पेड कैश टू अ क्रेडिटर। तो अगर कैश पे कर रहे हैं क्रेडिटर को तो बिजनेस में से कैश हो जाएगा हमारा कम, और क्रेडिटर भी हो जाएगा कम, लाइबिलिटी है ना तो ये भी कम हो जाएगा, तो कैश भी कम क्रेडिटर भी कम। सैलरी पेड, सैलरी पे कर रहे हैं तो पे कैसे कर रहे हैं, रियलिटी में हम कैश पे कर रहे हैं, तो कैश कम हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या, ये है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस किस पे शो करेंगे, किस पर इफेक्ट डालेंगे, अपना कैपिटल पे, तो कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, अब जरा इसको लिख कर सॉल्व कर लेते हैं एक्चुअली फॉर्मेट वाइज। तो यार फॉर्मेट हमारा रेडी है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, फिर सेकंड लाइन में हम एसेट्स को डिफाइन करेंगे, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, जो भी एसेट्स होंगी, डेटर्स, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स वगैरह लिखेंगे, ठीक है, सेकंड लाइन में। अब पॉइंट नंबर 1 के मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश आ जाएगा 50,000 और कैपिटल के नीचे आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऐसे हो जाएगी। सेकंड लाइन क्या होगी भाई, फिर कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश, तो अब उसने स्टॉक खरीदा ना, तो हेडिंग लिखेंगे हम स्टॉक की प्लस 30,000, ठीक है, प्लस 30,000, और कैश में खरीदा है तो माइनस 30,000 कैश में से, ठीक है, तो कैश का पे आउट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, न्यू इक्वेशन, तो मैं एन डॉट ई लिख रहा हूँ, एन डॉट ई मतलब न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन मतलब ऐड वगैरह करो, ठीक है। तो कैश का टोटल यही आ रहा है पॉजिटिव 20,000, स्टॉक का टोटल किया 30,000, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखते रहेंगे, ठीक है, कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, 50,000 यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसके नीचे लिखो 0 और ऐड करेंगे 50,000, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा था तो डाला 0। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या थी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक बढ़ेगा 20,000 से, और क्रेडिट में खरीदा ना तो एक लाइबिलिटी यहाँ पर आप हेडिंग लगाओगे, हेडिंग लिखेंगे हम क्रेडिटर्स की, क्या लिखेंगे 20,000, ठीक है। तो स्टॉक लिखोगे 20,000, क्रेडिटर्स लिखोगे 20,000, तो ये हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन होगी। बाकी जहां पर इफेक्ट नहीं पड़ा वहां आप लिखोगे 0, ठीक है, बाकी जगह क्या लिखेंगे 0। दोबारा से अब आप टोटल करोगे तो टोटल क्या करोगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे। तो कैश का बैलेंस 20,000, स्टॉक का 50,000, क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल का बैलेंस 50,000, और ये सब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ ट्रांजैक्शन पर आ जाएंगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। 10,000 का सामान, 10,000 का सामान मतलब स्टॉक 10,000 से कम, बेचा 12,000 में, तो कस्टमर से 12,000 कलेक्ट करेंगे तो हमारा कैश बढ़ जाएगा 12,000 से, ठीक है। 10,000 का सामान बेचा है 12,000 में, यहाँ पे स्टॉक में से ना यार हमेशा हमें याद रखना है कॉस्ट प्राइस माइनस करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है स्टॉक में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। कस्टमर को बेचा 12,000 में, और प्रॉफिट हो और लॉस हो जो भी हो कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, तो 2,000 का प्रॉफिट है, कैपिटल में हमने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद अगेन न्यू इक्वेशन में शॉर्ट में लिख रहा हूं एन ई, ये न्यू इक्वेशन है। तो कैश का बैलेंस है 32,000, स्टॉक है 40,000, लाइबिलिटीज के नीचे कुछ नहीं लिखा, 0 लिख देंगे,
ठीक है, 20,000 प्लस कैपिटल 52,000। ठीक है, तो अब हम इसके बाद करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 5। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो कितने का फर्नीचर खरीदा है हमने? 2,000 का। ठीक है, तो हेडिंग आप लिखोगे यहाँ पर, न्यू हेडिंग क्रिएट करेंगे फर्नीचर। यहाँ पर 2,000 का फर्नीचर खरीदा उधार पर। इन क्रेडिटर्स में 2,000 मत ऐड करना, क्योंकि क्रेडिटर्स ये किसके होते हैं? हमेशा स्टॉक के होते हैं। तो ऊपर एक न्यू हेडिंग हम लिखेंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। ठीक है, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर सेपरेटली शो करना पड़ेगा, सेम में नहीं शो कर सकते, गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो जहां जहां कोई इफेक्ट नहीं वहां लिखेंगे 0। ऐड करो, कैश का बैलेंस आएगा 32,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 2,000, लाइबिलिटीज 20,000, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 2,000 और कैपिटल 52,000। ठीक है भाई, तो ये आपका बैलेंस होगा। अब लिखेंगे सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। सिक्स ट्रांजैक्शन क्या है? पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000। देखो कैश का पेमेंट करें तो कैश हमारा कम हो जाएगा 15,000 से, क्रेडिटर भी हमारे कम हो जाएंगे 15,000 से। तो यहाँ माइनस का साइन लगा लेंगे या फिर ब्रैकेट लगा लेना, स्कूल टीचर से अपनी चेक कर लेना। मैं माइनस लगवा रहा हूँ, कभी कभी वो लोग ब्रैकेट्स भी बनवाते हैं, ब्रैकेट्स मतलब नेगेटिव होता है अकाउंट्स में। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन निकालेंगे। तो कैश हो जाएगा 17,000, स्टॉक हो जाएगा 40,000, जहां जहां कुछ नहीं लिखा हुआ प्लस 0, फर्नीचर 2,000। ठीक है, क्रेडिटर्स 5,000, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 2,000। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं था, 0, कैपिटल में 0, कैपिटल 52,000। ठीक है भाई, तो सारी आइटम्स लिख ली। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड 1,000। सैलरी पे करेंगे, खर्चा पे करना, एक तो कैश में से कम और दूसरा कैपिटल में से कम। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, कैश कैपिटल दोनों जगह इफेक्ट आएगा। जहां पर इफेक्ट नहीं है वहां 0 लिख देंगे। ठीक है, बाकी जगह लिखा हमने 0। बस लास्ट इक्वेशन है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन जो है फाइनल न्यू इक्वेशन है हमारी। तो टोटल करेंगे, 17 में से बन गया, कैश आएगा 16,000, स्टॉक सेम 40,000, फर्नीचर आएगा 2,000। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखा, 5,000 के क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 2,000। बुक में वेंडर वर्ड लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग वेंडर फॉर फर्नीचर लिख रहे हैं, बिल्कुल वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर भी इक्वली करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। कैपिटल 51,000। ठीक है, तो आपकी फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन रेडी है। आप टोटल करके चेक कर सकते हो। इक्वल टू के लेफ्ट में सारी आइटम्स का टोटल करो, ये कितना आ रहा है? 58,000। इन तीनों का टोटल 58। इक्वल टू के राइट में इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है? देखो चेक कर लेते हैं, 51 प्लस 2 53, 53 प्लस 5 58। तो LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमने सही कर रहे हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। तो ये तो हमें पता ही है, हर क्वेश्चन का पहला पॉइंट है कैश कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये भी हमें आता है, ऐसा भी हम बार बार ही कर चुके हैं। तो क्रेडिट परचेज मतलब स्टॉक बढ़ेगा और क्या इफेक्ट आएगा? दूसरा इफेक्ट आएगा, क्रेडिटर हमारे इंक्रीज होंगे लाइबिलिटी साइड पर। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। देखो यहाँ पे एक नया टर्म आया है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, तो अब देखो मेरे को सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है ना इंटरकनेक्टेड है, ये बात समझ में आनी चाहिए हमारे को कि सेकंड और थर्ड क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो सेकंड पॉइंट में कह रहे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो हमने उधार पर सामान लिया 18,000 रुपए का, तो मेरे को फ्यूचर में 18,000 पे करने हैं। लेकिन थर्ड पॉइंट में पता चल रहा है मैंने पे कितने करे हैं? मैंने पे करे हैं 17,500। तो मैंने 500 रुपए कम पे करे हैं, तो 500 रुपए का क्या हो गया? फायदा हो गया, गेन हो गया। ठीक है, डिस्काउंट मिला है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो 500 रुपीज का क्या हो गया? फायदा हो गया। तो ये जो 500 रुपए का फायदा है, फायदे कहां जाता है? कैपिटल में। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन के टाइम ज्यादा अच्छे से हम करेंगे। अभी जितना मैंने बताया इतना आपको समझ में आना चाहिए। फिर है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी क्या होती है भाई? एसेट होती है। तो कैश कम होगा, माइनस होगा कैश में से, और मशीनरी एक न्यू एसेट हम क्रिएट करेंगे। फिर है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है कि किसी चीज की एसेट में या कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू में फॉल आना। ठीक है, फॉल इन द वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मतलब मशीनरी 20,000 की खरीदी थी, 1 साल चलाई, तो सेकेंड हैंड चीजों की वैसी वैल्यू गिर जाती है, तो 2,000 से वैल्यू गिर गई, 2,000 नहीं होगी, 2,000 से गिर गई। ठीक है, तो ये नुकसान की अमाउंट है एक तरीके से। तो ये कहां जाएगा? मशीनरी में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। करते हैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट से।
पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो 70,000 से उसने बिजनेस स्टार्ट करा, तो कैश कैपिटल में लिखा 70,000, ठीक है, सेम आता है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे भाई, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, तो स्टॉक बढ़ जाएगा 18,000 से। याद रखना पहले दो पॉइंट्स इकट्ठे हैं, फिर हर पॉइंट के बाद न्यू इक्वेशन है, ठीक है, पहले दो पॉइंट्स बस इकट्ठे हैं। स्टॉक लिया है उधार पर, उधार पर लेने का मतलब है क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्रिएट करी है 18,000 से, क्योंकि फ्यूचर में पैसे देंगे तो कर्जा है, तो बाकी जहां पर कुछ नहीं लिखा वहां लिखेंगे 0। तो कैश हो जाएगा 70,000, स्टॉक हो जाएगा 18,000, क्रेडिटर्स हो जाएगा 18,000 और कैपिटल हो जाएगा 70,000, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन आ गई। थर्ड पॉइंट है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं हमने पेमेंट करी, ये जो क्रेडिटर है इनको पेमेंट करी है, कितना पैसा दिया इनको 17,500, तो कैश में से कम होगा 17,500, ठीक है। 18,000 देने थे लेकिन दिए 17,500 और फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है। देखो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि आपने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी पूरी की पूरी, फुल लाइबिलिटी पेड, तो कर्जा तो हमारा 18,000 से हो जाएगा कम, मतलब कर्जा खत्म, तो माइनस 18,000, लेकिन रियलिटी में हमने दिए 17,500, तो 500 रुपए का ये जो फायदा है ये आप कहाँ डाल दोगे, कैपिटल में प्लस कर दोगे, ठीक है। फायदा है एक तरीके से डिस्काउंट मिलना, तो कैपिटल में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये तीन जगह इफेक्ट आएगा इसका। इसके बाद कर दो न्यू इक्वेशन। तो अब जरा अमाउंट लिखते हैं। कैश आ रहा है 52,500, स्टॉक आ रहा है 18,000 और क्रेडिटर 0 और ये कैपिटल आ रही है 7,500, ठीक है। तो आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में मशीनरी खरीदी है 20,000 की, तो एक तो न्यू हेडिंग हमारे को क्रिएट करनी है मशीनरी की, कितने की है 20,000 की। कैसे ली है भाई, कैश में पेमेंट करिए, तो माइनस 20,000, ठीक है। स्टॉक में नो इफेक्ट, नो चेंज, क्रेडिटर्स नो चेंज, कैपिटल नो चेंज। न्यू इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एनी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कैश हो जाएगा 32,500, स्टॉक हो जाएगा 18,000, मशीनरी हो जाएगा 20,000, ठीक है, क्रेडिटर 0 और कैपिटल सेम टू सेम, ठीक है। लास्ट पॉइंट रह गया इस क्वेश्चन का, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। डिप्रिसिएशन मतलब मशीनरी की वैल्यू में गिरावट आना। तो जैसे कोई भी एसेट हो डिप्रिसिएशन होते हैं ना, हम लोग फोन खरीदते हैं साल बाद उसकी वैल्यू गिर जाती है, ठीक है, गाड़ी खरीदते हैं उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये एक नुकसान है, तो एक तो एसेट में से कम और दूसरा क्योंकि नुकसान है तो कैपिटल में से भी होगा माइनस, ठीक है। फिर न्यू इक्वेशन ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, तो जस्ट ऐड वगैरह कर देते हैं चीजों को। तो ये 32,500 है, स्टॉक 18,000 है, मशीनरी 18,000 है, ठीक है, क्रेडिटर 0 है और कैपिटल कितना है 68,500, ठीक है, कैपिटल कितना है 68,500, ठीक है भाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट सेम है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये तो हमें आ ही गया, ठीक है, ये तो याद ही हो गया, कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। सैलरीज पेड, सैलरी क्या है, खर्चा है, तो कैश माइनस, कैश हमारा माइनस होगा, कम होगा, और क्योंकि एक्सपेंस है तो कैपिटल भी हमारी क्या होगी, कम होगी। फिर कह रहे वेजेस आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग वर्ड हो सकता है आपको नया लगे, आपको शायद नहीं पता हो, तो आउटस्टैंडिंग का मीनिंग मैं बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है ड्यू बट नॉट पेड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि खर्चा ड्यू तो हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया। मतलब कि वेजेस क्या होती है, लेबर को जो हम पैसे देते हैं दिन भर काम करने का, तो शाम हो गई, दिन भर लेबर ने काम किया, अब उसको पैसे देने चाहिए। तो अगर हमने पैसे उस दिन उसको नहीं दिए तो हम क्या बोलेंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग, मतलब पैसा देना तो चाहिए था बट पे नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि खर्चा ड्यू हो गया, आइडियली हमें पे करना चाहिए था, तो कैपिटल में से होगा माइनस, और बट रियलिटी में हमने पे तो नहीं किया, तो फ्यूचर में पे करेंगे, तो कर्जा चढ़ गया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, कर्जा चढ़ गया कि बाद में देना पड़ेगा क्योंकि आज पे नहीं करा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। सेम है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। देखो ड्यू बट नॉट पेड वही लैंग्वेज है, इसका मीनिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, सेम ट्रीटमेंट, कैपिटल में से माइनस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्लस, सेम ट्रीटमेंट। थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम है। फिफ्थ है रेंट पेड इन एडवांस, तो ये थोड़ा अलग है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों भैया तो आप स्टार लगाओ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पे स्टार लगा लो, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिर कह रहे रेंट पेड इन एडवांस। अगर मैंने मंथली रेंट पे करता हूं और मैंने आने वाले महीनों का रेंट पे कर दिया, तो मैंने कैश पे करा तो मेरा कैश कम होगा। बट क्या ये रेंट ड्यू हुआ था,
क्या आइडियली मेरे को पे करना चाहिए था? आप खुद से सोचो, क्या आइडियली पे करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। तो कैपिटल पर इफेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल में से रेंट माइनस मत कर देना कि खर्चा है, वो माइनस करता है कैपिटल में से जब खर्चा ड्यू हो जाए। हम तो पहले ही एडवांस में पे कर दिया, तो रेंट पेड इन एडवांस कैपिटल में नहीं जाएगा। नई एसेट हमारे को लिखनी है प्रीपेड रेंट के नाम से, कि फ्यूचर में हमारे को रेंट पे नहीं करना क्योंकि आज पे कर दिया, तो एक रिलीफ है, ठीक है, थोड़ा हमारे को टेंशन कम हो रही है इस बात से, ठीक है। तो ये एसेट नेचर माना जाता है। तो पांचों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, अब इसको जरा फॉर्मेट में लिख लेते। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 50,000 से इसने बिजनेस शुरू किया, तो कैश कैपिटल में क्या आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है सैलरीज पेड 2,000, तो 2,000 इसने सैलरी पे किया तो माइनस कैश में से, और क्योंकि खर्चा है तो कैपिटल में से भी माइनस। न्यू इक्वेशन, दो ट्रांजेक्शन के बाद लिखते हैं न्यू इक्वेशन, तो 48,000 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कैपिटल भी 48,000। फिर आपको थर्ड ट्रांजेक्शन गिवन है वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो क्योंकि खर्चा ड्यू हो गया, आउटस्टैंडिंग में बार बार ही कह रहा हूं, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गया तो माइनस, बट आउटस्टैंडिंग में O/S शॉर्ट में लिखा, आपने फुल फॉर्म यूज करनी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? पे नहीं करा ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब पे नहीं करा, तो लाइबिलिटी नेचर है, पे करना चाहिए बट पे नहीं करा तो लाइबिलिटी नेचर है, तो 200 यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। कैश में नो चेंज, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो कैश कॉपी होगा 48,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200 और कैपिटल हो जाएगी 47,800, ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया मतलब खर्चा ड्यू हो गया, तो माइनस करेंगे 100 कैपिटल में से, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी है, पे ऑफ नहीं करिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, तो कैश आ जाएगा 48,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा 300 और ये हमारा कैपिटल आ जाएगा 47,700, ठीक है। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। रेंट पेड इन एडवांस का मतलब क्या हुआ? प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट आप एसेट्स में हेडिंग में लिखोगे और प्लस 150 यहाँ पे, बट रियलिटी में हमने कैश पे ऑफ करा है तो कैश हमारा कम हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 47,850 कैश, प्रीपेड रेंट 150, ठीक है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नो चेंज, कैपिटल नो चेंज, तो इनको तो जस्ट कॉपी कर देंगे, तो 300 प्लस 47,700, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000, ये तो हमें आता ही है, कैश कैपिटल बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000, तो कैश में 5,000 का स्टॉक बढ़ेगा, क्रेडिट मतलब 2,000 से हमारा क्रेडिटर भी बढ़ेगा और स्टॉक भी बढ़ेगा, ठीक है। जब 5,000 से कैश में खरीदेंगे तो कैश 5,000 से कम, स्टॉक 5,000 से बढ़ेगा, तो इन टोटल स्टॉक हमारा 7,000 से बढ़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इसमें कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400, तो कॉस्ट प्राइस 2,400, कॉस्ट प्राइस हमेशा स्टॉक में से माइनस 2,400, कस्टमर से 4,000 लेंगे, कैश 4,000 से बढ़ेगा, 1,600 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। तीन इफेक्ट आएंगे थर्ड ट्रांजेक्शन के। फोर्थ ट्रांजेक्शन रेंट पेड 1,000 और रेंट आउटस्टैंडिंग 200, इनको दो सेपरेट ट्रांजेक्शन मानेंगे, ठीक है, इनको दो अलग अलग ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो रेंट पेड 1,000 मतलब कैश माइनस और कैपिटल में भी माइनस, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा, ड्यू हो गया ना, ड्यू अगर खर्चा हो गया तो कैपिटल में शो करेंगे, कैपिटल माइनस, और पे नहीं करा तो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, अब जरा इसको फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं। ट्रांजैक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे, 18,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो कैश 18,000, कैपिटल 18,000, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो भाई, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000, तो स्टॉक खरीदा गया है और कुछ कुछ उधार पे भी खरीदा, तो लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी क्रेडिटर वाली, ठीक है। क्रेडिट परचेज से अब तक हमें याद हो गया कि क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। तो देखो भाई, उसने टोटल स्टॉक तो 7,000 का खरीदा ना, 5,000 प्लस 2,000, तो स्टॉक बढ़ेगा 7,000 से, 5,000 का कैश पे आउट है, कैश में 5,000 दिए तो कैश कम हो जाएगा 5,000 से, और 2,000 का उधार चल रहा है, कर्जा चढ़ गया 2,000 का, तो क्रेडिटर 2,000 से इंक्रीज होंगे, कैपिटल नो चेंज, तो वहां पे 0। इसके बाद आप लिखोगे न्यू इक्वेशन, तो ये कैश आएगा 13,000, स्टॉक 7,000, क्रेडिटर्स कॉपी करेंगे 2,000 और कैपिटल भी कॉपी करेंगे 18,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 2,400 के गुड्स सेल करें 4,000 में, तो 2,400 कॉस्ट प्राइस है, स्टॉक में माइनस, कस्टमर से हमें 4,000 मिलेंगे तो 4,000 यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो 4,000 यहाँ पर प्लस, प्रॉफिट 1,600 का, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैपिटल में जाएंगे, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी,
लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी, ठीक है। बस ये 3 जगह इसका इफेक्ट था। न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो 13 ये कैश क्या हुए प्लस हुए ना, 13 + 4 17,000, तो ये आ जाएगा 4600। स्टॉक क्रेडिटर्स 2000 और ये कैपिटल आ जाएगा 19,600, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ट्रांजेक्शन और है, रेंट पेड 1000। तो अगर मैंने रेंट पे करा है 1000 का, सिर्फ मैं पहले रेंट पेड की बात कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा, तो मेरा कैश कम होगा 1000 से और कैपिटल भी कम होगी 1000 से, ठीक है। ये रेंट पेड की मैंने बात करी। इसी में दूसरा इफेक्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग 200। तो आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा ड्यू तो हो गया ना, तो 200 से मेरी कैपिटल कम होगी और ऊपर मैं नई हेडिंग क्रिएट करूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, और यहाँ पे लाइबिलिटी चढ़ जाएगी 200 रुपए की, क्योंकि मेरे को ये पे करना है, पे नहीं करा, और क्योंकि ड्यू हो गया तो कैपिटल में इफेक्ट आएगा, और कैश में 200 रुपए नहीं दिए इसलिए कैश नो चेंज, ठीक है। इसके बाद आप न्यू इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, जस्ट टोटल वगैरह कर देंगे, तो जहां जहां इफेक्ट नहीं है वहां नो चेंज या जीरो बेसिकली। तो 17 - 1 16,000 कैश, 4600 स्टॉक, 2000 क्रेडिटर्स, 200 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस 18,400 की कैपिटल, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला भी फाइनल इक्वेशन आपके सामने लिखी है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन तो हमें पता ही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाली, कैश और कैपिटल, ठीक है, ये तो पता ही है। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये भी हमें आता है अब तो, ये भी बहुत बारी कर लिया। स्टॉक माइनस कैश भी, सॉरी उल्टा बोल दिया, स्टॉक प्लस कैश माइनस, ठीक है, तो पॉइंट बी भी हो गया। रेंट रिसीव्ड ये डिफरेंट है, ये अभी तक नहीं आया, तो कैश हमारा प्लस हो जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी, कैपिटल भी प्लस, क्योंकि फायदा है, ठीक है। रेंट रिसीव्ड मतलब कैश मिला और क्योंकि इनकम है तो कैपिटल भी बढ़ जाएगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, रेंट आउटस्टैंडिंग हो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो, सबका सेम ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट? लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखाएंगे, लाइबिलिटी में अलग हेडिंग क्रिएट करेंगे और कैपिटल में माइनस, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,000, तो 5,000 की चीज 7,000 में बेची, प्रॉफिट हुआ 2,000 का, तो प्रॉफिट 2,000 का जाएगा कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल बढ़ जाएगी 2,000 से। स्टॉक कम होगा 5,000 से क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, और कस्टमर से 7,000 मिलेंगे तो कैश बढ़ जाएगा 7,000 से, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये भी एक नुकसान है भाई, आग लग गई, हमारा स्टॉक जल गया, तो स्टॉक हो जाएगा कम माइनस, और क्योंकि ये नुकसान है तो नुकसान सारे कैपिटल को भी कम करेंगे तो कैपिटल हो जाएगी माइनस, ठीक है भाई। तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, अब जरा फॉर्मेट बनाते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, तो कैश 1,20,000 और कैपिटल भी 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, तो स्टॉक बढ़ेगा 10,000 से, और क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करी है तो हमारा कैश भी कम हो जाएगा 10,000 से, ठीक है। इसके बाद करते हैं न्यू इक्वेशन, तो कैश कितना आएगा 1,10,000 ऐड करने पे, स्टॉक आएगा 10,000 ऐड करने पे, लाइबिलिटीज की जगह कोई कुछ आइटम नहीं है तो खाली छोड़ेंगे, कैपिटल के नीचे जीरो लिखेंगे, ये सेम टू सेम 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है भाई। थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ गए, रेंट रिसीव्ड 5,000 रुपए का रेंट मिला है, तो कैश बढ़ेगा 5,000 से, कैपिटल भी बढ़ जाएगी क्योंकि फायदा है 5,000 से बढ़ जाएगी, स्टॉक के नीचे नो चेंज है तो जीरो है। फिर न्यू इक्वेशन, तो 1,15,000 प्लस स्टॉक 10,000, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं लिखना है, कैपिटल 1,25,000, ठीक है। फोर्थ ट्रांजेक्शन है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग की हमारे को एक अलग हेडिंग क्रिएट करनी है लाइबिलिटी में, तो आउटस्टैंडिंग मतलब कर्जा, तो कितने की है सैलरी आउटस्टैंडिंग 7,000 की, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी है 2,000 की, मैंने 7,000 बोला, गलत बोला, वो अगली ट्रांजेक्शन का अमाउंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 की है, तो खर्चा है तो कैपिटल में से 2,000 माइनस, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे 1,15,000, यहाँ पे जहां जहां कोई चेंज नहीं है वहां वहां जीरो लिखा, स्टॉक 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 प्लस कैपिटल 1,23,000, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश वाली, 5,000 का स्टॉक हमने 7,000 में बेचा, तो 5,000 से स्टॉक कम, कस्टमर से 7,000 कैश मिलेगा तो स्टॉक 7,000 कैश 7,000 से बढ़ जाएगा, प्रॉफिट 2,000 का कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है, बाकी जगह नो चेंज। तो न्यू इक्वेशन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1,22,000 प्लस 5,000
इक्वल टू 2000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल 1,25,000, ठीक है, प्लस कैपिटल 1,25,000। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो गुड्स जल गए 500 रुपए के, तो स्टॉक 500 से कम होगा और ये नुकसान है तो कैपिटल भी 500 से कम होगी। बाकी जगह नो चेंज, तो वहां पर जीरो लिख देंगे, ठीक है। बस न्यू इक्वेशन निकाल दो, फाइनल इक्वेशन हमारी आ गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,22,000 का कैश, स्टॉक हो जाएगा 4,500 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 और कैपिटल हो जाएगी 1,24,500, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करनी है इसमें भी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये तो हमें रट गया, कैश कैपिटल में लिखना है। रेंट रिसीव्ड, कैश बढ़ेगा कैपिटल भी बढ़ेगी क्योंकि इनकम है। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, अर्नड कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं, अर्न बट नॉट रिसीव, ठीक है, ये आपको लिख लेना है, कॉपी पे अपनी लिख लेना है। इसका मीनिंग क्या है अक्रूड का, अर्न बट नॉट रिसीव, तो कमा लिया ना, अर्न कर लिया ना, तो कैपिटल में तो प्लस हो जाएगा, और क्योंकि नहीं मिला तो एसेट लिख देंगे, एक एसेट क्रिएट कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, ठीक है। कैश में नहीं प्लस करेंगे क्योंकि मिला ही नहीं, अक्रूड का मतलब ये होता है कि मिला नहीं है कैश की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या, अर्न करे, कमा लिया पैसा, कमाया नहीं है, ठीक है, कमाया नहीं है, एडवांस में मिला, तो कैश में प्लस हो जाएगा, और क्योंकि एडवांस मिला तो हो सकता है कल को रिफंड करना पड़ जाए, हो सकता है रिफंड करना पड़ जाए, क्योंकि हम अपनी जो भी सर्विस के लिए कमीशन ले रहे हैं क्या पता हम सर्विस ना प्रोवाइड करें, तो चांस है कि वापसी करना पड़ सकता है। तो लाइबिलिटी में एक हेडिंग लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और वहां पर ये अमाउंट प्लस कर देंगे, ठीक है। अमाउंट विड्रॉन मतलब ड्रॉइंग्स, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। करते हैं इसके फॉर्मेट को, स्टार्ट करते हैं आंसर। पहला क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने से, 60,000 से, तो कैश में लिखा 60,000, कैपिटल लिखा 60,000, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन है रेंट रिसीव 2,000, तो कैश प्लस का 2,000 और इनकम है तो प्लस का 2,000 कैपिटल। इसके बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन 62,000 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, कैपिटल को भी प्लस करेंगे 62,000। थर्ड इक्वेशन है अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट की, कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, तो हमारे को 500 यहाँ लिखने हैं, और क्योंकि अर्न कर लिया है तो कैपिटल में प्लस करेंगे, फायदा तो हो गया ना, बाद में मिल जाएगा कैश लेकिन फायदा तो हो गया ना, तो कैपिटल में प्लस करेंगे, बाकी जगह नो चेंज। न्यू इक्वेशन लिखेंगे 62,000 कैश, अक्रूड इंटरेस्ट 500 और कैपिटल 62,500, ठीक है। फोर्थ है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो कैश की फॉर्म में पैसा मिल गया 1000 और हो सकता है कल को रिफंड करना पड़ जाए, लाइबिलिटी नेचर में ये जाएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो सेम अमाउंट 1,000 का यहां पर आ जाएगा, बाकी जगह नो चेंज, तो नो इफेक्ट 0 0, ठीक है। कैपिटल में नहीं लिखना प्लस, क्योंकि अर्न नहीं किया, कमाया नहीं है, अभी पैसा ही मिला है, कमाया नहीं है, इसलिए कैपिटल में इफेक्ट नहीं आएगा। तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे 63,000 कैश, 500 अक्रूड इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 और कैपिटल 62,500, ठीक है भाई। लास्ट एंट्री फिफ्थ, अमाउंट विदड्रॉन 5,000, कैश में से भी 5,000 जाएगा, ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट, और कैपिटल में से भी 5,000 जाएगा, ठीक है। बाकी जगह 0 0, नो चेंज। तो लास्ट इक्वेशन आप ऐड कर दोगे, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो 58,000 कैश आ जाएगा, 500 अक्रूड इंटरेस्ट, 1,000 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और 57,500 कैपिटल, ठीक है, 57,500 कैपिटल। तो क्वेश्चन हमारा डन है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है भाई अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। कह रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000, तो ये तो हमें पता ही है, कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल में भी प्लस करेंगे, ठीक है। ये तो कमेंस मतलब स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, कमेंस मतलब बिजनेस की शुरुआत करी। नेक्स्ट है पेड रेंट इन एडवांस, प्रीपेड रेंट की एंट्री भी हम लोग पहले वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। इसमें क्या करते थे, कैश में माइनस करते थे और एसेट क्रिएट करते थे प्रीपेड रेंट की, अलग से एक अलग हेडिंग लिखते थे प्रीपेड रेंट की, ठीक है। थर्ड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000, तो गुड्स खरीदे हैं 30,000 कैश, क्या होगा, कैश में माइनस 30,000, स्टॉक में प्लस 30,000, क्रेडिट में खरीदे हैं तो स्टॉक तो बढ़ेगा लेकिन क्रेडिटर भी लिखने हैं, ठीक है, क्रेडिटर भी लिखने हैं लाइबिलिटी में। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000, तो 20,000 का सामान 30,000 में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ,
10,000, ठीक है। तो प्रॉफिट 10,000 किस में जाएगा, कैपिटल में। स्टॉक माइनस होगा 20,000 से क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, और कस्टमर से कलेक्ट करेंगे 30,000 तो कैश बढ़ेगा 30,000 से। नेक्स्ट है पेड सैलरी 500। पेड सैलरी 500 क्या होगा, एक्सपेंस है ना, तो कैश पे करें तो कैश माइनस और कैपिटल में माइनस। फिर कह रहे हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, लाइबिलिटी, तो ये लाइबिलिटी साइड में 100 जाएंगे। और क्योंकि ड्यू हो गया, आइडियली पे करना चाहिए था, तो कैपिटल में इसे माइनस करेंगे, ठीक है। दो जगह हो गया ना, हेडिंग में जाएगा लाइबिलिटी की और कैपिटल में से माइनस। नेक्स्ट है बीइंग मोटरसाइकिल, बीइंग कह रहा हूँ, लिखा है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, तो मोटरसाइकिल खरीदी है हमने पर्सनल यूज के लिए, तो दुकान में से 5,000 रुपए निकाले हैं, ठीक है, तो कैश में करेंगे माइनस। लेकिन मोटरसाइकिल क्योंकि दुकान के लिए नहीं आई, फर्म के लिए नहीं आई है, पर्सनल यूज के लिए आई है, तो कैपिटल में खर्चा मान लेंगे, ड्राइंग्स मान लेंगे, तो कैपिटल में से भी 5,000 माइनस, तो कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस, इसको ड्राइंग्स मान लेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन, स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। तो बिजनेस शुरू किया हमने 60,000 से, ठीक है, तो कैश 60,000 और कैपिटल भी 60,000 आएगी फर्स्ट ट्रांजेक्शन में। सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड रेंट इन एडवांस, तो 500 कैश में से माइनस, और न्यू हेडिंग क्रिएट करेंगे प्रीपेड रेंट की, तो प्लस 500, ठीक है। न्यू इक्वेशन बनाते हैं, जब भी पहली दो ट्रांजेक्शन हो जाए न्यू इक्वेशन लिखते हैं, तो 59,500 प्लस 500 प्रीपेड रेंट इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, लाइबिलिटीज अभी कुछ नहीं है, कैपिटल कॉपी, ठीक है, 60,000 कॉपी। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स खरीदे तो स्टॉक, न्यू हेडिंग लिखेंगे स्टॉक, तो गुड्स देखो 30,000 के कैश में खरीदें तो 30,000 से कैश में से हट जाएंगे, और स्टॉक बढ़ेगा 50,000 से, 50 से इसलिए क्योंकि 30 कैश में लिया है, 20 का उधार में लिया है, ठीक है, 20,000 के क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स 20,000, ठीक है। कैपिटल में नो चेंज तो प्लस में 0 आया समझ। ये इफेक्ट देख लो, इफेक्ट समझ में आना चाहिए। 30 कैश में से कम, स्टॉक तो चाहे उधार पे लो चाहे कैश पे लो, स्टॉक तो उतने से ही बढ़ेगा, और क्रेडिटर्स 20 से बढ़ जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन आ जाएगा 29,500 कैश में, प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर्स 20,000, कैपिटल 60,000, ठीक है भाई। तो ये हो गया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स बेचे हैं 20,000 के 30,000 में, तो स्टॉक 20,000 से कम होगा, ठीक है, और 10,000 का प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 20,000 का सामान 30,000 में बेचा है, और अगेंस्ट कैश बेचा तो कस्टमर से कलेक्ट करेंगे 30,000। 20,000 का सामान बेचा तो माइनस, कस्टमर से 30,000 मिले तो प्लस, और प्रॉफिट कैपिटल में प्लस, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे अब दोबारा से, तो 59,500 हमारा कैश, प्रीपेड रेंट 500, ठीक है, तो जहां कुछ नहीं लिखा 0 लिख देंगे, ठीक है। प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 30,000 का रह जाएगा, 20,000 का बेच दिया तो, क्रेडिटर सेम टू सेम कॉपी, कैपिटल 70,000, ठीक है भाई। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है क्वेश्चन में, पेड सैलरी 500, तो कैश कम होगा 500 से, और कैपिटल भी कम होगी 500 से, ठीक है। फिर कह रहे हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग 100, ड्यू है ना, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कैपिटल में से माइनस, और नई हेडिंग हम क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो वहां पर प्लस 100 क्योंकि बाद में ये कर्जा चुकाना है, बाद में सैलरी पे करनी है, लाइबिलिटी हो गई, ठीक है, तो प्लस का 100, ठीक है। बाकी जहां जहां इफेक्ट नहीं पड़ा वहां पे 0 लिख देंगे, तो न्यू इक्वेशन आ जाएगा 59,000 आ जाएगा कैश, प्रीपेड रेंट 500, स्टॉक 30,000, ठीक है। क्रेडिटर हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस 0 नो चेंज 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100, और कैपिटल हमारी आ जाएगी 69,400, ठीक है, कैपिटल आ जाएगी 69,400। इसके बाद एक ट्रांजेक्शन और है ड्राइंग्स की, ठीक है, मोटरसाइकिल पर्सनल यूज है ना ड्राइंग्स, तो कैश 5,000 से कम, कैपिटल भी 5,000 से कम, बाकी जगह जहां पर कोई इफेक्ट नहीं है वहां पे प्लस 0 लिखेंगे, ठीक है भाई। जस्ट अब हमारे को ऐड करना है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन फाइनल वाली है, तो 54,000 कैश, प्रीपेड रेंट 5,000, स्टॉक 30,000, क्रेडिटर्स 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100, ठीक है, और कैपिटल 64,400, ठीक है, तो कैपिटल 64,400। तो पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन है, 9 पॉइंट्स है बट मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान है,
एक एक पॉइंट समझते जाओ, फिर फॉर्मेट बनाना तो बड़ा ही आसान काम है। तो पहला पॉइंट हमें पता है कमेंस मतलब स्टार्टेड, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का क्या होता है, कैश इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज, ठीक है, दोनों में प्लस करेंगे। सेकेंड है पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब है दुकान में से पैसा निकाला तो कैश होगा माइनस, और बैंक अकाउंट में, फर्म के ही बैंक अकाउंट में जमा करा दिया तो बैंक हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये नई एसेट है बैंक। थर्ड है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, ऐसा तो हम बहुत बारी कर चुके हैं। स्टॉक बढ़ जाएगा 50,000 से, क्योंकि 20,000 प्लस 30,000 50,000, कैश माइनस होगा 20,000 से, और क्रेडिटर्स क्रिएट करेंगे लाइबिलिटी में 30,000 से, ठीक है भाई। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 30,000 फॉर 40,000, ऐसा भी कर चुके हैं। 30,000 स्टॉक में से माइनस, 40,000 कैश में प्लस, और प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा जो कि कितना है 10,000, ठीक है भाई। फिर है रेंट पेड, खर्चा है कैश में से माइनस, कैश में से माइनस, और खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, तो खर्चा ड्यू तो हो गया ना, तो कैपिटल में से माइनस और नई लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग नाम की क्रिएट करेंगे। फिर कह रहा है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो एक तो एसेट में लिखेंगे फर्नीचर, और क्रेडिटर्स में नहीं ऐड करेंगे, एक सेपरेट लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, वेंडर फॉर फर्नीचर या क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिटर ऐसा माना जाता है स्टॉक का होता है, ठीक है, तो फर्नीचर एसेट है उसका अलग ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स है, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस 5,000, पर्सनल यूज प्राइवेट यूज, ठीक है, सब ड्राइंग्स है। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, कैश में से माइनस, और एक एसेट क्रिएट कर देंगे मोटरसाइकिल के नाम से, ठीक है, 20,000। सारी आइटम, सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसको फॉर्मेट में लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, ठीक है। फॉर्मेट सामने है आपके, कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है 50,000, तो कैश कैपिटल 50,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड इनटू बैंक, तो बैंक का नया कॉलम बनाया, 10,000 कैश में से माइनस, 10,000 बैंक में प्लस, ठीक है। न्यू इक्वेशन आ जाएगी, कैश 40,000 बैंक 10,000, बाकी कैपिटल वगैरह सब सेम है, तो कैपिटल 50,000 हो जाएगा कॉपी, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस 0। थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, तो स्टॉक की एक हेडिंग लिखेंगे हम लोग, 50,000 से स्टॉक बढ़ेगा, जितने के गुड्स कैश में खरीदे उतने से कैश माइनस, ठीक है, और जितने के हमने उधार में खरीदे थे तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स की हेडिंग हमारे को लिखनी है, ठीक है, तो हमने उधार पर कितने खरीदे हैं 30,000 के, ठीक है, तो 30,000 के क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे, कैपिटल में नो चेंज। न्यू इक्वेशन लिखेंगे, 20,000 कैश, 10,000 बैंक, 50,000 स्टॉक, क्रेडिटर्स कॉपी 30,000 और कैपिटल भी कॉपी 50,000, ठीक है। इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, अब हम गुड्स बेच रहे हैं, 30,000 की चीज बेच दी 40 में, तो स्टॉक हुआ कम 30,000 से, कस्टमर से मिलेंगे 40,000 कैश, बैंक में नो चेंज, और प्रॉफिट कितना हो गया 10,000 का, तो कैपिटल 10,000 से बढ़ जाएगी, बाकी क्रेडिटर्स में नो चेंज। इसके बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन, तो कैश हो जाएगा मेरे पास 60,000, बैंक हो जाएगा 10,000, स्टॉक हो जाएगा 20,000, क्रेडिटर्स 30,000 और कैपिटल 60,000, ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीजें हो गई अब तक। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं, रेंट पेड, बहुत ही आसान है भाई, रेंट पेड 500 रुपये, कैश और कैपिटल में से होगा माइनस, ठीक है, रेंट पेड कैश और कैपिटल में हो जाएगा माइनस, तो न्यू इक्वेशन लिखते हैं, 59,500 कैश, बैंक और स्टॉक में नो चेंज तो एज इट इज कॉपी 10,000, स्टॉक 20,000, क्रेडिटर्स 30,000 और हमारे पास कैपिटल आएगी 59,500, ठीक है भाई। 6 पॉइंट पे आ जाएंगे, 6 पॉइंट क्या कह रहे हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग 100, तो रेंट आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैपिटल में से माइनस 100 क्योंकि ड्यू हो गया, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट है तो एक खर्चा है, लाइबिलिटी है, पे ऑफ करना है, तो प्लस 100, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा, अब हमारी इक्वेशन, न्यू इक्वेशन लिखेंगे, तो न्यू इक्वेशन हमारी कितनी हो जाएगी, ठीक है, न्यू इक्वेशन लिखनी स्टार्ट कर रहे हैं, कैश हो जाएगा 59,500, बैंक 10,000, स्टॉक 20,000, क्रेडिटर्स 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100 और कैपिटल हमारी हो जाएगी 59,400, ठीक है। इसके बाद सेवेंथ ट्रांजेक्शन पे आ गए,
बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 5000, तो आपको न्यू हेडिंग लिखनी है फर्नीचर, ठीक है, और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर यहाँ पर अलग से लिखेंगे, ठीक है, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर यहाँ पर अलग से लिखेंगे, इस क्रेडिटर में नहीं लिखेंगे, ये क्रेडिटर जो आपके हैं ये स्टॉक के होते हैं, एसेट का क्रेडिटर अलग से मेंशन करना होता है, ऐसा हमारे को अकाउंट्स में करना है, ठीक है, ये हमारा ट्रीटमेंट रहता है। तो 5000 का हमने फर्नीचर लिखा है, 5000 यहाँ लिख देंगे और 5000 का नया क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, बाकी जगह जहां जहां इफेक्ट नहीं पड़ा वहां वहां +0 करते जाओ, ठीक है। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो टोटल करते हैं, न्यू इक्वेशन लिखते हैं 59,500 प्लस 10,000 प्लस स्टॉक 20,000 प्लस फर्नीचर 5,000, क्रेडिटर हमारा 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 100, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 5,000 और कैपिटल 59,400, ठीक है। इसके बाद हमारे को करना है नेक्स्ट पॉइंट, 8 ट्रांजैक्शन क्या है, ड्राइंग्स की, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, तो ये कैश का है, देखो अब आपको ऊपर हेडिंग नहीं दिख रही होगी, तो ये कैश चल रहा है, तो इसमें से मैंने करे 5,000 माइनस, बाकी जगह नो चेंज, और फिर हमारे पास ये लास्ट में जो लिखा हुआ दिख रहा है ना 59,400, ये कैपिटल है, तो कैश और कैपिटल दोनों में से 5,000 जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन 54,500 कैश, ये 10,000 का है बैंक, 20,000 का है स्टॉक, ठीक है, मैं इसलिए हेडिंग बोल रहा हूँ क्योंकि दिख नहीं रही, 5,000 का फर्नीचर, ठीक है, 30,000 के क्रेडिटर्स, 100 का आउटस्टैंडिंग रेंट, 5,000 क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, इसको बुक में हो सकता है वेंडर वर्ड से भी लिख देगा, ठीक है, और उसके बाद 59 में से 5 गए, 54,400 की हमारी कैपिटल, ठीक है। इसके बाद एक ट्रांजैक्शन और है और फिर हमारा क्वेश्चन भी खत्म है और मेरा रजिस्टर भी खत्म हो गया, ठीक है, रजिस्टर में और जगह भी नहीं है, तो एक ही ट्रांजैक्शन हम और कर सकते हैं। तो परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, तो देखो भाई कैश कम होगा 20,000 से, मैंने किया यहाँ -20,000, और मैं नई एसेट की हेडिंग यहाँ पर लिखूंगा 20,000 की और उसको बोलेंगे मोटरसाइकिल, तो मैं ऊपर हेडिंग लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ फर्नीचर के बाद मैं लिखूंगा मोटरसाइकिल, ठीक है, ये हमारी न्यू हेडिंग हो गई, और इसके नीचे मैंने लिखा है 20,000, ठीक है, देखो दिख ही नहीं रहा, क्वेश्चन इतना लेंथी है, ठीक है, तो बट मैंने आपको बता दिया, ये न्यू हेडिंग मैंने क्रिएट किया है 20,000 की, ठीक है, और कैश माइनस मोटरसाइकिल में 20,000 ऐड, बाकी जगह नो चेंज, ठीक है, बाकी जगह नो चेंज। तो बहुत ही सिंपल है, लेंथी है लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके बाद टोटल मैं कर देता हूं, तो जगह नहीं है, ठीक है, तो टोटल मैं कर देता हूं, ये आ जाएगा आपका 34,500 कैश, बैंक 10,000, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000, मोटरसाइकिल 20,000। इसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी साइड स्टार्ट है, 30,000 के क्रेडिटर्स, 100 का आउटस्टैंडिंग रेंट, वेंडर फॉर फर्नीचर बोलेंगे, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बोलेंगे 5,000, और कैपिटल आएगी 54,400, ठीक है भाई। तो कंप्लीट क्वेश्चन हमने कर लिया है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000, देखो ये अच्छा है, ये पॉइंट नहीं है, तो कैश में 50,000 लिखेंगे, स्टॉक में 30,000 लिखेंगे, और कैपिटल में लिखेंगे 80,000, ठीक है, कैपिटल में लिखेंगे 80,000। सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण 20,000, तो गुड्स खरीदें कैश पे क्रेडिट पे, ये तो भाई बहुत बारी कर चुके हैं, रट गया। अब तो क्या करना है, कैश में करना है -30,000, क्रेडिटर्स में +20,000, स्टॉक में +50,000। थर्ड है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000, 15,000 का प्रॉफिट है, कैपिटल में जाएगा, स्टॉक में से 40,000 माइनस, कैश में 55,000 प्लस। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा एज्यूम करेंगे कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है ना, कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। नेक्स्ट है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस, रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000, ये भी बहुत आसान है, कैपिटल में माइनस और लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे 2,000 की, ठीक है। तो डिस्कस कर लिए, प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, ठीक है, फॉर्मेट रेडी है। तो पहली ट्रांजैक्शन ही बहुत ही अच्छी है, बिजनेस हमने स्टार्ट किया कैश 50,000, गुड्स 30,000, तो गुड्स नहीं लिखना, एक तो लिखना है ऊपर स्टॉक, और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का प्राइस है, ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, तो कैपिटल आएगा 80,000, ठीक है, इन दोनों को प्लस करा, कैपिटल आएगा 80,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स खरीदे हैं कैश पर, तो कैश माइनस 30,000, और टोटल गुड्स खरीदे हैं 50,000 के, लेकिन 20,000 का क्रेडिटर भी है, उधार पे लिए,
तो 20,000 रुपये जाएंगे क्रेडिटर्स में, ठीक है। कैपिटल में नो चेंज प्लस 0। न्यू इक्वेशन लिखेंगे 2 ट्रांजेक्शन के बाद, कैश 20,000, स्टॉक 80,000, क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल 80,000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यू इक्वेशन। थर्ड ट्रांजेक्शन है 40,000 के गुड्स बेचे हैं 55,000 में, तो 40,000 माइनस स्टॉक में से, कैश में प्लस होगा 55,000 और 15,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40,000 की चीज 55 में बेची तो 15,000 का प्रॉफिट। तो इसके बाद लिखेंगे न्यू इक्वेशन 75,000 कैश, 40,000 स्टॉक, क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल हो गई 95,000, ठीक है भाई। फोर्थ ट्रांजेक्शन है ड्राइंग्स की, विड्रू कैश, ड्राइंग्स, कैश और कैपिटल दोनों में से 10,000 माइनस, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन आएगा 65,000 कैश, 40,000 स्टॉक, ठीक है, और क्रेडिटर सेम टू सेम कॉपी, कैपिटल हो जाएगी हमारी 85,000 की। लास्ट ट्रांजेक्शन है रेंट आउटस्टैंडिंग, तो ड्यू हो गया खर्चा तो 2,000 माइनस कैपिटल में से, और न्यू हेडिंग क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट की, तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस 2,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है ना, पे नहीं किया, बाद में पे करेंगे, तो नई हेडिंग हमने लिख दी। फिर फाइनल इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन न्यू इक्वेशन हो जाएगी ये फाइनल इक्वेशन। कैश 65,000 कॉपी, स्टॉक 40,000 कॉपी, क्रेडिटर्स भी कॉपी करेंगे 20,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, ठीक है, ये भी कॉपी हो जाएगा, और कैपिटल आएगी 83,000, ठीक है भाई। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 6 पॉइंट्स है इसमें, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी अच्छी एंट्रीज इसमें गिवन है। तो पहला पॉइंट देखो, कह रहा है डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश एंड 1 लाख बाय चेक, गुड 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। देखो इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यूजुअली हमने देखा सिर्फ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ही गिवन होता है, लेकिन इसमें ये चेक, चेक मतलब बैंक, एसेट्स में खोलेंगे बैंक का कॉलम, गुड्स मतलब स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, और इन सबको ऐड करके कहाँ लिख देंगे, कैपिटल में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया। कमेंस मतलब बिजनेस स्टार्ट करना। सेकंड पॉइंट है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। तो पहले ऊपर चेक करते हैं गुड्स कितने के, तो ऊपर हमें गुड्स गिवन है 60,000 के, तो 1/3 मतलब 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। 1/3 का क्या मतलब है, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो ये आ रहा है सॉल्व करके 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 ऑफ द अबव गुड्स का मीनिंग हुआ 20,000 के गुड्स से उस पर हमने कमाया कितना, 10%। तो 20,000 के ऊपर अगर मैं 10% निकालूं तो कैसे निकलता है, 10/100, और ये आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो यानी कि 20,000 के गुड्स पर मैंने कितना कमाया, 2,000 कमाया, ठीक है। तो मैंने बेचे कितने में, सेलिंग प्राइस क्या हुआ इसका, अगर 20,000 की चीज पे 2,000 कमाया तो सेलिंग प्राइस हुआ 22,000, बेचा 22,000 में, ठीक है, तभी तो 2,000 कमाएंगे। अब इतना हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारा 20,000, और फिर आगे कह रहे हैं हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। तो हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश मतलब 11,000 कैश में प्लस करेंगे क्योंकि 22,000 में बेचा है, और 11,000 के डेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो करेंगे जब इस एंट्री को अकाउंटिंग इक्वेशन में, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%, तो ये 1 लाख का 10% निकालेंगे, क्या आएगा 10,000, मशीनरी में से माइनस, और क्योंकि एक्सपेंस है कैपिटल में से माइनस, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब मशीनरी की वैल्यू में गिरावट आना, फॉल आना। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये मतलब ड्राइंग्स, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट 5%, तो ऊपर हमने ड्राइंग्स करी है कितने की, देखो ये 10,000 की हमने ड्राइंग्स करी है ना, इसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तो 10,000 का पहले तो निकालो 5%, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 500 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, आपको इसका कोई इफेक्ट शो नहीं करना होता, सिर्फ कैपिटल में एक बारी ऐड और एक बारी लेस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा आंसर में, बाकी अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका ऐसा इफेक्ट कुछ नहीं आता, ठीक है भाई। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एट पार, तो इसका मीनिंग क्या है, एट पार पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, एट पार से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एट पार का मतलब है 10,000 का सामान 10,000 में बेचा, मतलब कमाया कुछ नहीं। एट पार मतलब रेट टू रेट बेचा, कुछ नहीं कमाया, ठीक है। 10,000 का कॉस्ट प्राइस, 10,000 का सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट 0, कैपिटल में नो इफेक्ट। तो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग
करते हैं प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शन 1 लिखनी स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट रेडी है। तो कह रहे हैं उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कितना 50,000, तो कैश के नीचे 50,000। 1 लाख बाय चेक, चेक मतलब बैंक, तो बैंक के नीचे 1 लाख। 60,000 के गुड्स, गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक के नीचे 60,000। मशीनरी के नीचे 1 लाख, फर्नीचर के नीचे 50,000। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब आप इन सबको ऐड करोगे, ये कितना आ रहा है 3,60,000। तो उसने बिजनेस शुरू किया ना, तो ये सारी की सारी क्या है, कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो 3,60,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, ये मैंने आपको सारा समझाया। इसका 1/3, 60,000 का 1/3 मतलब 20,000 के गुड्स बेचे हैं। ठीक है, कितने में बेचे, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। सेलिंग प्राइस है 22,000 और आधी पेमेंट मिली है कैश में। आधी पेमेंट कैश में मिलने का मतलब है 11,000 से तो कैश आपका प्लस होगा, लेकिन 11,000 से आपके क्या प्लस होंगे, डेटर्स। ठीक है, क्योंकि आधी पेमेंट कैश में मिली है, इसका मतलब है आधी पेमेंट कैश में नहीं भी मिली। ठीक है, तो फर्नीचर के बाद आप लिखोगे डेटर्स, तो 11,000 के हो गए डेटर्स। 11,000 से मिलेगा कैश, और जो 2,000 कमाया है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जाएगा और एक्सपेंसेस और लॉसेस भी कैपिटल में माइनस होंगे। ठीक है, बाकी जगह जहां पर कोई इफेक्ट नहीं है वहां पर कर देंगे +0। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन रेडी है। अब हम करेंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो कैश का टोटल है 61,000, बैंक का 1 लाख, स्टॉक का 40,000, मशीनरी का 1 लाख, फर्नीचर 50,000, डेटर्स 11,000। ठीक है, और कैपिटल आपकी आएगी 3,62,000। ठीक है, तो 2 एंट्रीज का इफेक्ट करा। थर्ड है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, यानी कि 10,000 जाएंगे मशीनरी में से, 10,000 आपके जाएंगे कैपिटल में से। ठीक है, क्योंकि खर्चा है। बस अब इसके बाद न्यू इक्वेशन, तो जहां जहां इफेक्ट नहीं है वहां 0 लिखेंगे और टोटल कर देंगे। ठीक है, तो ये तो कॉपी हो रहा है, कैश कॉपी करेंगे, बैंक कॉपी, स्टॉक भी कॉपी हो जाएगा, मशीनरी 90,000 हो जाएगी, फर्नीचर 50,000, डेटर्स 11,000 और कैपिटल होगी 3,52,000। ठीक है, तो ये न्यू इक्वेशन हमारी आ गई। इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन करेंगे, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो ये भी सेम है ड्रॉइंग्स। तो कैश में से 10,000 जाएंगे और कैपिटल में से 10,000 जाएंगे। ठीक है, तो कैश कैपिटल दोनों में से 10,000 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो बहुत ही ईजी है, यहाँ से तो बहुत ईजी है। ठीक है, +0 +0 +0, जहां जहां कोई इफेक्ट नहीं वहां +0 लिख देते हैं। तो कैश आएगा 51,000, बैंक आएगा 1 लाख, स्टॉक आएगा 40,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50। जस्ट कॉपी कर रहा हूँ भाई मैं, तुमने भी कॉपी ऐसे ही करना है, टाइम कंज्यूमिंग है ये थोड़ा। ठीक है, कॉपी कर रहे हैं तो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना है भाई 500, मैंने डिस्कस करते हुए निकाला था। तो कुछ नहीं करना, कैपिटल में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2 बार ही लिखना है। ठीक है, एक बारी ऐड करना है और एक बारी सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप एक बारी क्या करोगे, ऐड कर देना, और एक बारी क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर देना, और कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली देखो सारी न्यू इक्वेशन, अब जो हम नई दोबारा से न्यू इक्वेशन लिखेंगे वो अल्टीमेटली सेम होगी जो फोर्थ वाली न्यू इक्वेशन थी। ठीक है, फिफ्थ के बाद जो न्यू इक्वेशन आएगी वो सेम ही आएगी। तो बस यही इसका होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेम ही आंसर होता है। ठीक है, प्लस माइनस ही करना होता है, और इससे ज्यादा अभी समझने की जरूरत भी नहीं है। अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स पढ़नी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को पढ़कर कंफ्यूज होने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट इसका इफेक्ट थोड़ा सा याद कर लो, बाद में समझ आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट अभी के लिए याद कर लो, बाद के चैप्टर्स में हमें समझ आ जाएगा। तो कैश 51,000। ठीक है, ये सब मैं कॉपी कर रहा हूं। 6 पॉइंट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एट पार। तो गुड्स बेचे हैं तो 10,000 का प्रॉफिट नहीं, 10,000 का इनफ्लो ऑफ कैश, 10,000 से कैश बढ़ेगा क्योंकि गुड्स बेचे हैं, और स्टॉक 10,000 से हो जाएगा माइनस। बाकी जगह नो इफेक्ट, एट पार है मतलब कुछ नहीं कमाया, एट पार मतलब 10,000 का सामान 10,000 में बेच दिया। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, हमारी आखिरी इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन है। तो कैश 61,000, बैंक हमारा वही 1 लाख, स्टॉक 30,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000। ठीक है, जस्ट कॉपी करी जा रहे हैं दोबारा से। डेटर्स 11,000,
लाइबिलिटीज आपके पास कुछ नहीं है, नील, प्लस कैपिटल 3,42,000। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, काफी लेंथी है अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत लेंथी है, क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपसे आराम से हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये तो हमें पता ही है, कैश में बढ़ेगा पैसा और कैपिटल में प्लस होगा। फिर कह रहे हैं ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश, तो दुकान में से पैसा निकाला तो कैश माइनस, और फर्म के ही बैंक अकाउंट में डाल दिया तो बैंक प्लस। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट है ही सोल्ड हिज पर्सनल कार एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट, तो ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं हो गया। जैसे हम पॉइंट नंबर 1 में करते हैं, बिजनेस शुरू किया तो इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो जब बिजनेस शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट में तो क्या करते हैं, कैश बढ़ता है और कैपिटल बढ़ती है, तो इन्वेस्टमेंट है। थर्ड पॉइंट में उससे पर्सनल कार बेची, तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि पर्सनल कार बेची है, बिजनेस की कार नहीं बेची। ठीक है, पर्सनल चीजों की एंट्रियां नहीं करनी। और पैसा कहाँ जमा हुआ है, बैंक में, तो बैंक बढ़ जाएगा, और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस में पैसा डाला गया, तो कैपिटल भी प्लस करेंगे। ठीक है भाई। फिर है ही परचेज द बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख, तो कैश माइनस। ठीक है, कैश माइनस करेंगे, बट अगर हमारे पास कैश नहीं हुआ तो बैंक माइनस कर सकते हैं, वो करते करते समझ में आएगा। तो कैश माइनस करते हैं वैसे, बट अगर कैश में बैलेंस नहीं हुआ 1 लाख का तो बैंक माइनस करेंगे, बट मेरे हिसाब से बैलेंस है कैश में, तो कैश माइनस और बिल्डिंग और फर्नीचर प्लस। ठीक है, नेक्स्ट है ये परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक प्लस और क्रेडिटर्स प्लस। ही पेड कार्टेज, कार्टेज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, सामान को इधर से उधर ले जाने का खर्चा, तो कैश माइनस कैपिटल माइनस क्योंकि खर्चा है। नेक्स्ट है ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000। ठीक है भाई, तो यहाँ कह रहे हैं ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000, तो एक तो हमें समझ में क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो डेटर्स आएंगे, तो 9,000 के डेटर्स, स्टॉक 6,000 में से माइनस, और 3,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करेंगे। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, रेंट मिलना इनकम है, टेनेंट्स मतलब किराएदार, टेनेंट्स मतलब किराएदार, तो रेंट मिला है हमारे को, तो कैश प्लस और कैपिटल प्लस क्योंकि इनकम है। ठीक है, फिर है रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स, देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट का नेचर ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग कभी हमारे घर में कोई किराएदार आता है, हम लोग क्या करते हैं, उससे थोड़ा सा डिपॉजिट ले लेते हैं कि कहीं वो हमारे रूम में या हमारे पीजी में कोई नुकसान हो जाए तो तब इसका डिपॉजिट काट देंगे, अगर उसकी वजह से नुकसान हुआ तो डिपॉजिट यूजुअली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वापसी करना होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये कल को वापसी करने हैं तो ये लाइबिलिटी नेचर में जाता है। ठीक है, डिपॉजिट को हम लाइबिलिटी नेचर में डालते हैं क्योंकि ये कल को वापसी करना पड़ सकता है। ठीक है, और रिसीव्ड किया, पैसा रिसीव किया एट दैट टाइम, तो कैश प्लस और लाइबिलिटी प्लस। नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, ये खर्चा होता है, कैश माइनस कैपिटल माइनस। इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल, पर्सनल मतलब ड्राइंग्स। ठीक है, कैश माइनस कैपिटल माइनस, पर्सनल की वजह से ड्राइंग्स, सपोज करो यहाँ पे पर्सनल वर्ड नहीं होता तो कैश माइनस, और इन्वेस्टमेंट्स लिखते एसेट्स में अगर पर्सनल वर्ड नहीं होता तो। फिर है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, तो कैश प्लस कैपिटल प्लस क्योंकि इनकम है। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 25,000, मान के चलेंगे कैश लाया, तो कैश प्लस कैपिटल प्लस। लास्ट एंट्री है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इसमें क्या करेंगे, स्टॉक करेंगे माइनस। ठीक है, और क्योंकि एक्सपेंस है, नुकसान हो गया, तो कैपिटल करेंगे माइनस। ठीक है भाई, तो अब प्रिपेयर करते हैं इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं भाई, फॉर्मेट रेडी है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मतलब 1,50,000 से बिजनेस शुरू हुआ है, तो कैश कैपिटल में लिख देंगे 1,50,000। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन है बैंक अकाउंट ओपन करें, तो बैंक का यहाँ पे कॉलम, तो प्लस 25,000 बैंक में, और कैश माइनस होगा 25,000। ठीक है, इसके बाद न्यू इक्वेशन, तो कैश आ जाएगा 1,25,000, बैंक 25,000 और कैपिटल एज इट इज। ठीक है, फिर थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है कि उसने गाड़ी बेची और बिजनेस में पैसा डाला है बैंक अकाउंट में। ठीक है, कितना डाला है, 50,000, तो 50,000 बैंक में प्लस करेंगे और 50,000 से हम कैपिटल भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे अब हम, तो 1,25,000 कैश, बैंक 75,000, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं, और कैपिटल 2 लाख। ठीक है, फोर्थ है बिजनेस में उसने क्या खरीदा है, बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदी है 1 लाख की,
तो यहाँ पर ना आप भी इकट्ठे लिख दो, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ठीक है, हम भी इकट्ठे लिख देंगे। तो प्लस 1 लाख, और क्योंकि कैश में खरीदी है 1 लाख तो माइनस 1 लाख। एजम्पशन लेते हैं हमेशा कि कैश ही खर्चा गया, बैंक में से पैसे नहीं निकले, हमेशा प्रेफरेंस कैश को देंगे, ठीक है। न्यू इक्वेशन लिखेंगे, कैश 25,000, बैंक 75,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख, और लाइबिलिटीज में कुछ नहीं, कैपिटल 2 लाख, ठीक है भाई। तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं भाई, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे। फिर कह रहा है गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट 50,000 के, तो ऊपर न्यू हेडिंग लिखेंगे स्टॉक प्लस 50,000, ठीक है। और क्रेडिट में खरीदे हैं तो लाइबिलिटीज में आ जाएंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिट परचेजेस जनरेट्स क्रेडिटर्स, ठीक है, तो 50,000 के क्रेडिटर्स। तो कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर सब जगह नो इफेक्ट, तो प्लस 0, ठीक है। इसके बाद करेंगे टोटल, तो न्यू इक्वेशन लिखते हैं, कैश 25,000, बैंक 75,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर्स 50,000 और कैपिटल 2 लाख, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं ही पेड कार्टेज 500, कार्टेज पे करिए, तो कैश में से माइनस क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और क्योंकि खर्चा है तो कैपिटल में से भी माइनस, ठीक है। न्यू इक्वेशन लिखेंगे, तो कैश हो जाएगा 24,500, बैंक 0, बिल्डिंग फर्नीचर 0, स्टॉक 0, क्रेडिटर्स 0, ठीक है। तो बैंक 75,000, बिल्डिंग फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर्स 50,000, और हमारे पास कैपिटल कितनी आ जाएगी 1,99,500, ठीक है भाई। इसके बाद सेवेंथ करते हैं। सेवेंथ में कह रहे हैं ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000, तो स्टॉक 6,000 से कम, ठीक है। डेटर्स की एक न्यू हेडिंग क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट में बेचा है तो 9,000 डेटर्स से मिलेंगे और 3,000 का प्रॉफिट, ठीक है, तो वो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। आई बात समझ में। तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे, जहां जहां कोई इफेक्ट नहीं वहां पर प्लस 0, तो 24,500, बैंक 75,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक हो जाएगा 44,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स में कोई इफेक्ट नहीं 50,000 कॉपी, और कैपिटल 2,02,500, ठीक है। 8th पॉइंट है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। मैंने पेज टर्न करा है तो सारा कुछ कॉपी करा है नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। पिछला पेज हमारा फुल हो गया था तो पेज टर्न करा, सारा कॉपी किया, अब कंटिन्यू कर रहे हैं। 8th पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, तो कैश मिला है 1,000 और इनकम है, रेंट मिलना इनकम है, तो कैपिटल में भी क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। बाकी जगह नो चेंज, तो वहां पे प्लस 0 लिख देंगे, ठीक है। न्यू इक्वेशन लिखेंगे, कॉपी करते हैं, तो 25,500 प्लस बैंक 75,000, बिल्डिंग फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स वही 50,000 कॉपी, और कैपिटल अपना 2,03,500, ठीक है। इसके बाद आते हैं 9 ट्रांजेक्शन। कह रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है टेनेंट से 1,500 का, तो डिपॉजिट को आप यहाँ पर लाइबिलिटीज में शो कर दोगे अलग से, तो प्लस 1,500 का डिपॉजिट, और एक्चुअली में मिला क्या है, कैश मिला है ना, तो कैश भी तो बढ़ेगा, रियलिटी में मिला तो कैश ही है तो कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी जगह प्लस 0 प्लस 0। क्यों लाइबिलिटी है, क्या है क्या नहीं है, सारी एक्सप्लेनेशन मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताइए, तो एक बारी पहले पीछे जाकर वीडियो आप चेक करो, अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है कि क्यों हमने डिपॉजिट को लाइबिलिटी में लिखा है, लेकिन ये सब डाउट्स आ रहे हैं तो एक बारी पीछे जाकर चेक करो। न्यू इक्वेशन लिखेंगे, प्लस करते हैं, तो 27,000 का आएगा कैश, 75,000 बैंक, 1 लाख का बिल्डिंग फर्नीचर, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स 50,000, डिपॉजिट 1,500 और कैपिटल 2,03,500, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे 10th पॉइंट, परचेज स्टेशनरी, 100 रुपए की स्टेशनरी खरीदी है, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, क्योंकि क्या है खर्चा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे, कॉपी करेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे,
तो 26,900, बैंक कॉपी 75,000, बिल्डिंग फर्नीचर कॉपी 1 लाख, स्टॉक कॉपी 44,000, डेटर्स कॉपी 9,000। ठीक है, बाकी सब कॉपी कर रहे हैं, मैं कॉपी करके एक बार लिखता हूँ, फिर नेक्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। 11th पॉइंट कह रहे हैं इन्वेस्टेड इन शेयर्स, तो कैश और कैपिटल दोनों में से कम करेंगे 50,000। लेकिन देखो कैश में से तो 50,000 माइनस ही नहीं कर सकते क्योंकि कैश का बैलेंस ही बड़ा कम है। तो हम क्या करेंगे, बैंक में से माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैश में अवेलेबल ही नहीं है पैसा, और क्योंकि पर्सनल यूज है तो यानी कि ड्रॉइंग्स, तो हमें कैपिटल में से भी सब्ट्रैक्ट करना है। अब लिखेंगे न्यू इक्वेशन, तो कैश 26,900, बैंक 25,000, बिल्डिंग फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 44,000, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स 50,000 और डिपॉजिट 1,500, कैपिटल 1,53,400। 12th है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, तो +200 कैश में, +200 कैपिटल में। ठीक है, अगेन कुछ भी नहीं और करना, तो कॉपी करेंगे। ठीक है, जहां जहां नो चेंज है वहां +0 कॉपी करेंगे तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कैश 27,100, फिर ये कॉपी बैंक कॉपी होगा, बिल्डिंग फर्नीचर भी कॉपी करना है, स्टॉक कॉपी करना है, डेटर्स कॉपी करेंगे, क्रेडिटर्स भी कॉपी है, डिपॉजिट कॉपी है, और ये कैपिटल है 153,600। 13 है इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, तो कैश बढ़ेगा 25,000 से, कैपिटल बढ़ेगी 25,000 से। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे और इसके बाद जस्ट एक और रह गया, फिर हमारा क्वेश्चन खत्म है। तो ये आ रहा है 52,100, बैंक नो चेंज कॉपी करेंगे। ठीक है, अब जस्ट मैं सारा कॉपी कर रहा हूँ। लास्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो स्टॉक को माइनस करेंगे क्योंकि गुड्स जल गए, हमारे नुकसान हो गया, तो 500 रुपए से स्टॉक माइनस, और क्योंकि ये नुकसान है तो कैपिटल भी माइनस। ठीक है, बाकी जगह नो चेंज है। इसके बाद जस्ट आपको न्यू इक्वेशन लिखनी है, जस्ट प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर रहा हूँ तो आपकी हेडिंग मिस हो रही है, दिख नहीं रही, बट फाइनल इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, ये फाइनल इक्वेशन है हमारे आंसर की। तो 52,100 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख बिल्डिंग फर्नीचर, स्टॉक आएगा 43,500, डेटर्स 9,000, क्रेडिटर्स 50,000, डिपॉजिट 1,500 और 178,100 की कैपिटल। ठीक है, तो आपके आंसर में कैपिटल गिवन है, कैपिटल आपकी ये रही 178,100। ठीक है, ये हमारी कैपिटल है, ये टैली कर रही है। लाइबिलिटीज देखो 50,000 और 1,500 कितनी होती है, 51,500, तो ये भी हमारे आंसर से टैली हो रही है। और इन सबको जब आप ऐड करोगे एसेट्स को, ये सारी आइटम्स को, तो आपका आंसर आएगा 229,600, तो ये भी हमारी टैली कर रही है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, वीडियो हमारी ओवर है। ठीक है, तो अगर गाइस यहाँ तक देखा है और अच्छा लग रहा है चैनल से पढ़ना, तो चैनल को शेयर करने अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करने। हम लोग ऐसे ही बाकी चैप्टर्स के भी टीएस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।